कानून के मुद्दे पर मैं पार्टी के साथ हूं। कृषि कानून पर दिए अपने शब्दों को वापस लेती हूं, ये कंगना रनौत की तरफ से अपनी सफाई में कहा गया, क्योंकि जबरदस्त बवाल और राजनीति गर्म होती हुई कंगना रनौत के बयान के बाद यहां पर दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी को तमाम विपक्षी पार्टियां इसी कंगना रनौत के बयान के बाद घेरती हुई दिखाई दी। हालांकि अब कंगना रनौत ने इसको लेकर सफाई दे दी है और यह भी कहा कि कृषि कानून पर दिए अपने शब्दों को मैं वापस लेती हूं। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, पार्टी के अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई। आपको कंगना रनौत का वो बयान भी सुनवा देते हैं जिसको लेकर ये पूरा का पूरा विवाद यहां पर खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कंगना रनौत के बयान का अब समर्थन कर दिया है। नंद किशोर गुर्जर ने तीनों कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बता दिया है। उन्होंने दावा किया है कि देश का किसान कानूनों को फिर से लागू करने की मांग कर रहा है और कंगना रनौत ने जो मांग की है मैं उसका समर्थन करता हूं। कंगना रनौत जी ने जो कहा कि किसानों का वहाँ जो आंदोलन था वहाँ लाशें टंगी हुई थी, तो पूरे देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता। इस देश का किसान पूरी तरह से आज इस बात की मांग कर रहा है, जगह जगह मांग उठ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने किसान और गरीब की जिंदगी बदलने का काम किया है उन बिलों को लागू करें। तो इसमें हम कंगना रनौत जी की बात का अब मैं पहली बार नहीं कह रहा, मैं तो ये बात पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, उसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ। कंगना रनौत की 3 कृषि कानून पर दिए बयान पर अब सियासत लगातार गर्माती चली जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कंगना के बयान का विरोध कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि 750 किसानों की शहादत के बाद भी किसान विरोधी बीजेपी को अपने घोर अपराध का एहसास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि फिर से 3 काले किसान विरोधी कानूनों को लागू होने की बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा अब ये भी आपको बताते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से लिखा गया, 750 किसानों की शहादत के बाद भी किसान विरोधी बीजेपी को अपने घोर अपराध का एहसास नहीं हुआ। 3 काले किसान विरोधी कानूनों को फिर से लागू होने की बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। किसानों को गाड़ी के नीचे कुचलवाने वाली सरकार ने हमारे अन्नदाता के लिए कंटीले तार, ड्रोन से आंसू गैस, कीले और बंदूकें सबका इस्तेमाल किया। ये भारत के 62 करोड़ किसान कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और इधर भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत के कृषि कानूनों को लेकर दिए गए बयान से किनारा कर लिया है। देर रात बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बाकायदा इसको लेकर बयान जारी किया और बयान जारी करते हुए कहा कि कंगना को पार्टी की ओर से इस मुद्दे पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि कंगना रनौत का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है, इसका पार्टी की विचारधारा से कोई भी संबंध नहीं है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं।
और कंगना के इस बयान पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सीधे सीधे बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि ये बीजेपी का सीक्रेट प्लान है जो अब सामने आ चुका है। इस पे मोदी को जवाब देना चाहिए। मोदी ने तो कहा था तपस्या में कमी रह गई, हमसे गलती हुई है, हम माफी चाहते हैं। और उनकी सांसद कह रही है फिर से लाना चाहिए, फिर से किसानों को मारना चाहिए, फिर से उनकी हत्याएं करनी चाहिए। तो मोदी जी को बताना चाहिए कि कंगना रनौत कहां से भाजपा प्लान आखिर सामने आ ही गए कि भारतीय जनता पार्टी के सशक्त नेतृत्व, उन्होंने कहा है तीनों कानून, एक ऐसा खतरनाक बात उनकी जुबान पे आ गई। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि उनकी पार्टी कंगना के बयान से सहमत नहीं है और कंगना पर इसे लेकर एक्शन लिया जाना चाहिए। समय की नाजुकता को देखते हुए ये सही कदम उठाया था, लेकिन हम कंगना रनौत के बयान से न सिर्फ असहमति रखते हैं बल्कि इसका विरोध करते हैं और उनकी पार्टी को ऐसे विषयों का संज्ञान लेना चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैंने सुना है, कहावत है, जिसमें जब विनाश होना होता है ना तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। और कौन इनको बढ़ावा दे रहा है, क्यों इनको रोका नहीं जा रहा है? बार बार इस तरीके के जो बयान हैं, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल बयान हैं।